कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के बैचेस के रिगार्डिंग और टीचर्स के रिगार्डिंग। आपका जितना भी डाउट आया है मेरे पास उन सभी को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका भी डाउट इसी में से हो, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आपका जो भी डाउट होगा इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स वाला से कोई भी बैच, बुक, टेस्ट सीरीज बाय कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कूपन कोड जो लेटेस्ट वाली है वो सभी कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप बैच खरीदने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सभी बैचेज का मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है, तो चेकआउट कर सकते हो। तो कूपन कोड का जो डाउट है आपका, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो कूपन कोड है ना उसको स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं और देन अप्लाई करते हैं। तो जब भी आप कूपन कोड अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो लेटर है उसको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, ठीक है, कैपिटल में टाइप करना है, ठीक है, और देन अप्लाई करना है। आपको सभी बैचेज पे अप्लाई होगा, इतनी तो गारंटी है, ठीक है। कुछ बच्चे जो कह रहे थे वो क्या कर रहे थे कि वो स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे थे और देन अप्लाई कर रहे थे, तो इस कारण से उनका अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे जब देखोगे तो सभी जो कूपन कोड है वो कैपिटल लेटर में लिखी गई है, तो वैसे ही आपको टाइप करनी है जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। वैसे ही आपको सेम एज इट इज आपको जब भी बैच या बुक बाय कर रहे होंगे तभी आपको टाइप करना है, देन अप्लाई करना है, ठीक है। ये था कूपन कोड के बारे में डाउट। अब चलिए बात करते हैं, जो भी आपका डाउट आया है बैच के रिगार्डिंग उसको हम क्लियर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला जो डाउट है फिजिक्स वाला यकीन नीट 2025 ड्रॉपर बैच से है, ठीक है। इनका डाउट है, डाउट कौन से बैच लेने से क्लियर होंगे। तो भैया इसके लिए कोई बैच आपको अलग से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी बैच में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और कर रहे होंगे उसी बैच में आपको डाउट इंजन एक मिल जाती है। वहाँ पे आप अपना डाउट सबमिट यानी कि दे सकते हो, अपना डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो और उसके लिए आपको डेडिकेटेड फैकल्टीज मिल जाती है हर एक बैच में, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट होगा वो इंस्टेंट सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर टीचर्स यानी कि फैकल्टी अगर ना कर पाते हैं, उनका हो सकता है लेट रिस्पॉन्स हो, तो बच्चे भी कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको डाउट के लिए वरी नहीं होना है। जिस भी बैच में स्टडी कर रहे हो आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। वहाँ पर 3-4 मैथड है। पहला है कि डाउट इंजन आपको अलग से दी जाती है, और दूसरा है कि लाइव लेक्चर आप जब भी अटेंड कर रहे होंगे आपको वहाँ पर भी पूछने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप कुछ भी पूछते हो सर से, ठीक है, टीचर से, तो उनके पास एक पिंड की तरह आ जाता है, मतलब कि टॉप पे आ जाता है आपका कमेंट। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो टॉप पे चली जाती है, तो सर जब देखते हैं तो आपका डाउट वहाँ पे भी क्लियर हो जाती है और डाउट इंजन भी मिलती है। ये 2 चीज़ हो गई। और तीसरा है कि जब भी आपका डीपीपी मिलता है तो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि डीपीपी का जो भी वीडियो सॉल्यूशन है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा डीपीपी का, वो तो उसमें सोल्व करवाई ही जाएगी। लेकिन जो आपका कॉमन डाउट है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो भी आपको उसमें सोल्व करवा दिया जाता है, ठीक है। तो डाउट के लिए आपको वरी नहीं होना है, ठीक है। विच इज बेस्ट, यकीन या इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी बेस्ट है, और एक कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी सच में बेस्ट है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप यकीन इन्फिनिटी के लिए जाओ, या फिर कोई अदर बैच है ना आपका तो आप इन्फिनिटी के साथ जा सकते हो। बस थोड़ा सा पैसा आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपका टाइम भी सेव हो रहा है और रिसोर्स भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट है यहाँ पे देख लो, सर क्या हम बुक ले या ना ले, बताइए प्लीज़ सर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी देखो आप बैच लेते हो तो उसमें तो आपको लेक्चर मिलेगी, नोट्स मिलेगी, डीपीपी मिलेगी और डीपीपी का सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा, टेस्ट भी आपको दी जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप इन्फिनिटी लेते हो तो उसमें आपको खजाना अलग से मिल जाती है, ठीक है। और इन्फिनिटी आप जब भी बाय करते हो तो उसमें जो अपकमिंग बैच है, जो आने वाला बैच है, जैसे कि मान के चलो आपने यकीन में इनरोल करा, ठीक है। अब उसके बाद आती है यकीन 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। तो ये सभी जो बैच है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है जब आप इन्फिनिटी बाय करते हो। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप बुक ना भी लेते हो तब भी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही बैच से चाहते हो स्टडी करना, ठीक है, एक ही बैच पे फोकस करना चाहते हो तो आप मॉड्यूल को बाय कर सकते हो, ठीक है, और मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो भैया, 1 वर्ड में बोले तो बुक लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है ना खेल वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आप बुक ले ही लेना तो अच्छा रहेगा, मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है वो है ड्रॉपर जेई से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्या। तो भैया ड्रॉपर जो भी बैच है, ड्रॉपर जेई हो गया या फिर ड्रॉपर यकीन नीट हो गया, वहाँ पे आपको बेसिक से ही स्टार्ट करी जाती है,
ठीक है। अब ऐसा भी मत सोचो कि आपको 7 + 7 करके जोड़कर 14 समझाया जाएगा, ठीक है। उतना भी लेवल ना नीचे है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। जो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं मैथमेटिक्स को लेकर कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब क्लास स्टार्ट होती है, ड्रॉपर का कोई भी क्लास स्टार्ट होती है, तो पहले आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। जो बेसिक चीज़ चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, बायोलॉजी में कह लो या फिर फिजिक्स में कह लो, केमिस्ट्री में कह लो। तो जो बेसिक चीज़ चाहिए आगे पढ़ने के लिए, वो सारी बेसिक चीज़ आपको पहले दी जाएगी, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉपर जेई से जो डाउट था, इससे ही डाउट है, ठीक है। सर ये स्टार्टर ड्रॉपर्स के लिए है जिनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, बस बोर्ड लेवल प्रिपरेशन किया है। तो भैया मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको बेसिक से ही पढ़ाई जाती है, तो आपको वरी नहीं होना है। आप आराम से इसमें इनरोल कर सकते हो और इजीली स्टडी कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो आपको एकदम एडवांस लेवल से पढ़ाया जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करके जो आगे जाएगी बैच, ठीक है, मिड में जब जाएगी तो आप खुद ही उनके साथ एक कम्बिनेशन बैठा लोगे, ठीक है। और प्रीवियस में जैसे बैच स्टार्ट होती है तो आपको तो बेसिक नॉलेज दी ही जाती है। तो जैसे बैच आगे बढ़ेगी तो वो तो आपको आ रहा होगा, और जब भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ना तो बेसिक जो करवा रखे होंगे उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर बैच मान के चलो कि बीच में चली जाती है, मिड में चली जाती है, और कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसके लिए बेसिक जरूरी है, बेसिक पढ़ना जरूरी है, तो टीचर आपको वहाँ पर समझाएंगे बेसिक। तो इसमें भी वरी नहीं होना है, आप इजीली स्टडी कर पाओगे, ठीक है, अगर आप स्टार्टर भी हो तो, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है अर्जुना नीट से है, भैया बैच में क्या क्लास 11th का सिलेबस भी कवर होगा? तो भैया मैं आपको बता दूं, अर्जुना नीट, अर्जुना जेई, ठीक है, ये जो अर्जुना बैच है इसमें आपको 11th ही पढ़ाया जाता है, ना कि 12th। इस बात को ध्यान में रखना। लक्ष्य में आपको 12th पढ़ाई जाती है, अर्जुना में क्लास 11th का सिलेबस पढ़ाया जाता है। और ड्रॉपर जो बैच है, ड्रॉपर जेई या फिर ड्रॉपर नीट, उसमें आपको 11th और 12th दोनों पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है ड्रॉपर नीट से है, 2 कमेंट है। पहला है डाउट सॉल्विंग कैसे होगा इसमें? इसके लिए मैंने आपको बता दिया हूँ कि डाउट सॉल्विंग के लिए क्या क्या मिलती है आपको और क्या स्टेप आपको लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसका क्लास क्या नीट 2024 से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा? हाँ तो भैया कुछ बात ऐसा है कि एक जो बैच है जो ड्रॉपर नीट है वो बैच पहले ही स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन स्टार्ट जो ये होगी वो धीमे धीमे करके होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने स्टार्ट करा एकदम स्पीड में किए जा रहे हैं, आज इन्होंने एक लेक्चर दिया 1.5 घंटे का, कल 1.5 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता है उससे पहले आपको धीरे धीरे करके पढ़ाई जाएगी, जितना भी बेसिक नॉलेज है आपको दी जाएगी। हालांकि चैप्टर भी चलेगी, ठीक है, ऐसा मत सोचना चैप्टर ना चलेगी, चैप्टर चलेगा लेकिन धीरे धीरे करके चलेगा। मान के चलो कि 1.5 घंटे का लेक्चर होना है तो वो हो सकता है कि आपको 50 मिनट में भी कवर करवा दिया जाए, मतलब कुछ कम ही पढ़ाया जाए, तो इस तरीके से चलेगी क्लास। और जैसे एग्जाम खत्म हो जाती है, देखो भैया जैसे रिजल्ट जब आती है ना तो उसके बाद सभी बैच अपना जो उनका रिदम है वो पकड़ लेता है, जो उनका एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता उससे पहले आपको धीमे धीमे करके ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है, अब ये कमेंट कहाँ से आया है? स्टडी विद पीडब्ल्यू, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा क्या या सिर्फ लाइव ही देख सकते हैं? देखो भैया आप कोई भी बैच लेते हो उसमें आपको सबसे पहले तो आपको लाइव दी जाती है। अब मान के चलो कि आज आपको 3 लेक्चर होना है, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ठीक है। ये तीनों लेक्चर के लिए आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। पहला लेक्चर होगा मान के चलो कि 9 बजे से स्टार्ट है पहला लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। उसके बाद फिर से आपको 45 मिनट्स का ब्रेक होगा, देन आपको दूसरा लेक्चर अटेंड करना होगा, फिर 45 मिनट्स का ब्रेक होगा, देन आपको तीसरा लेक्चर अटेंड करना होगा। अब देखो आपने तीनों लेक्चर तो अटेंड कर लिया लाइव में, अब हो सकता है कि आपने मिस भी कर दिया हो या फिर आप चाह रहे हो वही लेक्चर को फिर से देखना। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी बैच में हो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलती है ऑल क्लासेज का या फिर माई बैच का। माई बैच में जैसे जाओगे तो आपको वहाँ पे बैच दिखाई देगी, और उसके बाद ऑल क्लासेज में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके ऐसे मिलेगा। और चैप्टर 1 के अंदर अगर आप जाते हो तो चैप्टर 1 के अंदर अगर आज इन्होंने 3 लेक्चर कराए तो वो 3 लेक्चर लाइव में तो हो गई, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलवेज अवेलेबल रहती है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वरी नहीं होना है कि रिकॉर्डेड ना मिलेगी। आपको जब एक बार लाइव हो जाती है तो वो जो वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहती है। मान के चलो कि कोई बंदे का, ठीक है, या कोई भी यूजर का आप यूट्यूब पे लाइव देखा, ठीक है, तो वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, एक बार लाइव हो गई तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है ड्रॉपर जेई से है, इन्होंने बोला है भैया कॉल ड्यूरेशन क्या होता है, कितने घंटे का क्लासेज रहती है? इनका मतलब कि लेक्चर का ड्यूरेशन कितना रहता है? तो भैया लेक्चर का ड्यूरेशन जो एवरेज ड्यूरेशन है ड्रॉपर में या फिर अर्जुना में या फिर लक्ष्य में, इन तीनों बैच में, वो आपको 1.5 घंटे का रहता है। 1.5 घंटे से कम भी रहेगा। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा हो सकता है ड्रॉपर में, ठीक है, स्पेशली ड्रॉपर में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ड्रॉपर वालों के लिए थोड़ा सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना रहता है। तो वहाँ पे हो सकती है कि मतलब 1 घंटे 45 मिनट 2 घंटे तक चला जाए, इसी बीच में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है।
और एवरेज जो ड्यूरेशन रहता है लेक्चर का वो रहता है आपको 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में, ठीक है। इसी बीच में आपका हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा, टाइमिंग रहेगा। उसके बाद ये जो पूछा गया है क्वेश्चन वो है ड्रॉपर नीट से। इन्होंने पूछा है भैया यकीन ड्रॉपर नीट इन्फिनिटी 2025 बैच में यकीन नीट 2.0 3.0 अभी फ्री नहीं मिल रही है, क्यों? देखो भैया, आपने शायद जो रेगुलर बैच है उनको सेलेक्ट करा है, दैट्स वाई वो वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। जब भी आप इन्फिनिटी लोगे तो जो अपकमिंग बैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर बैच लेते हो, मान के चलो कि आपने ड्रॉपर यकीन नीट में इनरोल करने गया, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती है। ये एक तो मिलती है यकीन 2.0, ठीक है, 2 प्लान मिलती है। एक मिलती है यकीन 2.0 और एक मिलती है यकीन 2.0 इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी को सेलेक्ट करते हो तो जो भी अपकमिंग बैच है 2.0 3.0 4.0 जितना भी बैच आएगा वो सभी बैचेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर बैच को सिलेक्ट करते हो देन आपको ना मिलेगी जो अपकमिंग बैचेज है, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है पूछा गया है अर्जुना नीट के रिगार्डिंग, ठीक है। बुक्स क्या अलग से बाय करना पड़ेगा और फ्री मिलेगा पीडब्ल्यू से? भैया पीडब्ल्यू से बुक फ्री ना मिलेगी। ये जो बुक का फ्री का सीन है वो केवल और केवल यूपीएससी में मैंने देखा है अभी तक। जो आप अर्जुना नीट लेते हो या फिर ड्रॉपर नीट या फिर यहाँ पे कह लो अर्जुना जेई ड्रॉपर जेई, ठीक है, इस समय आपको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट ना दी जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, बुक आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूछा है पीडब्ल्यू सेट के रिगार्डिंग, सर मैं अगर ऑनलाइन टेस्ट देकर ऑफलाइन स्टडी करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ भैया, आप कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हो। दोनों के लिए आप चाहो तो ऑफलाइन स्टडी कर पाओगे। डिपेंड करता है कि आपका स्कॉलरशिप क्या आता है, ठीक है, मतलब रैंक क्या आता है। अगर आप टॉप रैंक होल्डर बनते हो, ठीक है, तो आपको अप टू 90% का स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इजीली एडमिशन ले पाओगे। और अगर आपको इसके अलावा स्कॉलरशिप यानी कि डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो सभी बैचेज का, ठीक है, आपको कूपन कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब फॉर एग्जांपल विद्यापीठ में एडमिशन आपको लेना है तो पहले आपको विद्यापीठ सेंटर विजिट नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, ये जो फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन है वहाँ पे आप देखोगे तो ऑफलाइन का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे विद्यापीठ, आप जिस भी विद्यापीठ बैच में जाना चाह रहे हो उसमें आप इनरोल कर लेना। और इनरोल करते वक्त आप कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। आपको कूपन कोड से जो 5000 का बैच है वो 3500 में मिल जाएगी, 1500 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगी। और एक अर्ली बर्ड ऑफर होता है, जैसे कि आप पहले ही इसमें एडमिशन ले लेते हो तो आपको अलग से 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये दोनों डिस्काउंट आपको मिलाकर 25%। अगर कोई बैच 1,05,000 के बीच में रेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो बैच आपको 80,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाते हो विद्यापीठ के लिए तो, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे कमेंट पूछा गया है वो है ड्रॉपर नीट के लिए, सर मैं 12th एग्जाम देने के बाद नीट 2024 के लिए फॉर्म फिलअप किया हूँ, मुझे कौन सी बैच में ज्वाइन करना चाहिए? अब भैया ये 2024 पूछ रहा है कि 2025, मैं खुद भी कन्फ्यूज हूँ क्योंकि 2024 का एग्जाम इधर ही होना है। लेकिन अगर आप सही हो 2024 के लिए पूछ रहे हो तो भैया इसके लिए आपको उम्मीद बैच में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे फास्ट अभी चल रही है और उम्मीद बैच में आपको इनरोल नहीं करना है, कुछ भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हो अगर आपको 2024 नीट में बैठना है तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछ रखा है सर लाइव क्लासेस कैसे चलेगी? तो भैया लाइव क्लासेज आपको नोटिस वाले सेक्शन में, जिस भी बैच से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उस बैच में जाओगे, नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे लेक्चर प्लानर मिल जाता है कि कैसे क्लास चलेगी, ठीक है। और जैसे कि आपका मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि नीट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, तो नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। तो मंडे को जैसे कि ये तीनों सब्जेक्ट होना है तो आपको 1.5 घंटे का लेक्चर दी जाएगी। तो एक जो शिफ्ट चलेगी वो 9 से समझ लो 1.5 घंटा जोड़ लो 10:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 45 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, देन आपको फिर से आपको क्लास चलेगी जो दूसरा शिफ्ट होगा, ठीक है, उसके बाद तीसरा शिफ्ट होगा। तो ऐसे करके लाइव क्लास चलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉपर जेई के लिए एक कमेंट आया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर पहले क्लास 8 अप्रैल से चलने वाली थी, अब 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, अब ऐप पर ब्लू कलर का दिख रहा है, वो बैच यही है या दूसरा? प्लीज़ बता दीजिए, समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो भैया देखो, सभी बैचेज के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी बैच खरीदने जा रहे हो उससे पहले तो पहला काम करना है कि आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट जाते हैं और करने जाते हैं और वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ एक बार वीडियो देख लेना। और कोई भी बैच खरीदने जा रहे हो तो कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, सभी का कूपन कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद भैया ये जो पूछा गया है वो है अर्जुना जेई के लिए, क्लास 11th में स्टेट बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो कौन सा बैच ज्वाइन करें, इंग्लिश या हिंदी? तो भैया देखो, अगर आपका बोर्ड का जो भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो अगर इंग्लिश में है लेकिन आप लेक्चर देखते हो, जैसे कि आपने क्लास करा होगा 10th
तो उनमें अगर आप टीचर अगर आपको समझा रहे होंगे हिंदी में, ठीक है, और आपका जो भी स्टडी मटेरियल होगा बुक वगैरह वो इंग्लिश में था, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स वाला में इंग्लिश बैच ज्वाइन करनी है, HINGLIS H, ठीक है। ये जो इंग्लिश बैच है उसको ज्वाइन करना है, ना कि इंग्लिश को या फिर हिंदी को, ठीक है। हिंदी मतलब स्पेशल हिंदी के लिए हो जाता है, इंग्लिश मतलब केवल स्पेशल हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए हो जाता है, और इंग्लिश मतलब होता है दोनों का कॉम्बो, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेंट है पूछा गया है ड्रॉपर नीट के लिए, ठीक है भैया, इफ़ आई वांट टू टेक ड्रॉप देन मैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लूँ जिसमें मुझे 11th और 12th दोनों मिलेगा। उसके लिए क्या यकीन बैच लेना पड़ेगा नीट का? हाँ भैया, इसके लिए यकीन नीट बैच लेना पड़ेगा अगर आप 11 12th दोनों को साथ में स्टडी करना चाहते हो तो। उसके बाद ये जो कमेंट है अर्जुना जेई के लिए पूछा गया है, ब्रो वीकली टेस्ट होता है क्या? तो भैया हाँ, वीकली टेस्ट भी होती है, और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे प्लानर में चेंजेस भी किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो प्लानर के अकॉर्डिंग टेस्ट होती है, ना कि वीकली और कह लो कि मंथली होता है। प्लानर में आपको जो दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। उसके बाद तो भैया ये जो है पूछा गया है ड्रॉपर नीट के लिए, सर क्या इस बैच में 11 12th दोनों की पढ़ाई होगी? प्लीज़ रिप्लाई मुझे लेना है, और नीट भी 2025 में ही देना है। तो भैया इसमें 11 12th दोनों के लिए जो प्रिपरेशन है करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉपर नीट के लिए पूछा गया है यकीन 2.0 कब आएगा? तो भैया ये जो बैच है अप्रोक्स आपको जून में मिलेगी, हाँ जून में ही मिलेगी। मई जैसे मई का एग्ज़ाम खत्म होता है नीट का, ठीक है, उसके बाद इसका अनाउंसमेंट आ जाता है और उसके बाद जून में स्टार्ट हो जाती है ये यकीन 2.0 बैच। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर नीट के लिए ही, सर अगर मैं अपने एक डिवाइस में ये बैच खरीद रहा हूँ और मुझे बाद में दूसरे डिवाइस में देखना है तो बैच रहेगा ना अगर लॉगिन करे तो? हाँ भैया रहेगी, इसके लिए वरी नहीं होना है। जस्ट आपको वही मोबाइल नंबर टाइप करना है दूसरे डिवाइस में, उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पे दे दीजिएगा, आप बैच को एक्सेस कर पाओगे। अब देखो भैया इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर जे के लिए, इनका बहुत लंबा कमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। गाइज आई रियली नीड एनी वन हेल्प, ठीक है। आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम एंड नीड गाइडेंस। आई वाज अ सीरियस एस्पिरेंट इन 12th ऑल्दो माई 11th वाज वेस्टेड, ठीक है। मैंने 12th अच्छे से तैयारी कर ली है, बस थोड़ा सा मैथ में इम्प्रूव करना है। मैंने 12th पढ़ा है और क्वेश्चंस भी किया है, बस 3-4 चैप्टर नहीं किया हूँ। 11th को मैंने 12th के ड्यूरिंग ही प्रिपेयर किया था, इसलिए अच्छे लेवल पर नहीं है प्रिपेयर, एंड 11th में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किया है। ऑल्दो मैंने लेक्चर्स देखने थे JEE लेवल के मोहित त्यागी सर का चैनल से। अभी मुझे ड्रॉप लेना है, अगर डाउट है कि प्रयास बैच ले लूँ एंड उससे सीरियसली फॉलो करूं या फिर यूट्यूब से ही जितने चैप्टर बचे हैं उन्हें तैयारी करके क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत बुक्स पड़ी है। प्लीज़ हेल्प। प्रयास लूँगा तो उसमें मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होगा, सो प्लीज़ गाइड मी। देखो भैया अगर आप प्रयास भी लेते हो तो प्रिपरेशन अलग ना होगी, प्रिपरेशन वही रहेगी, कंटेंट वही रहेगा, बस टीचर्स बदल जाएगी। अब देखो जी, अगर आपने पढ़ रखा है कोई भी चीज़ तो ऐसा तो नहीं है वो वेस्ट हो गया। आपने जो भी पढ़ रखा है अगर आप कहीं दूसरे जगह एडमिशन लेते हो तो वो काम में आएगा। बस ऐसा है कि आपने जिस टीचर के साथ कॉम्बिनेशन बैठा रखा था, ठीक है, उन टीचर से टूट जाएगी और दूसरे टीचर से कॉम्बिनेशन बैठाना होगा, ठीक है। और आप यूट्यूब से करो या फिर प्रयास से दोनों जगह बात बराबर ही पड़ेगी। आपको जहाँ से भी स्टडी करना है वहाँ से कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो या फिर प्रयास से भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आप ये जो कह रहे हो कि इसमें लूँगा तो पूरा प्रिपरेशन अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन सेम रहती है भैया, बस कॉम्बिनेशन बैठने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। उसके बाद इन्होंने कुछ रखा है इस बार टीचर्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भैया टीचर की अनाउंसमेंट जैसे होती है, और मैं आपको बता दूं टीचर्स का सभी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जितना भी टीचर जिस भी बैच के लिए है, ठीक है, जिस भी बैच में किस बैच में कौन से टीचर पढ़ाएंगे उन सभी का डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यार भाई टीचर्स कब रिवील होंगे कोई तो बता दो, भैया वही पूछ रहे हैं, भैया एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर या कि नीट 1.0 2.0 3.0 से, ठीक है। मैं तो अभी तक नहीं ली हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो भैया इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, जस्ट आपको ड्रॉपर या कि नीट के लिए जाना है और उनमें इन्फिनिटी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें आपको 2.0 3.0 4.0 मिल जाती है। इनकेस अगर आप चेंज करना चाह रहे होंगे बाद में तो आप इजीली चेंज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अर्जुना नीट के लिए पूछ रखा है दिस बैच इच ओनली फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स फाउंडेशन कोर्स। देखो भैया वैसे तो इसमें आपको 1 ईयर मतलब कि 1 साल पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इसको 2 साल तक एक्सेस कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपने अर्जुना नीट में इनरोल करा तो आपका एग्जाम ऑब्वियसली 2026 में होगा, ठीक है, क्योंकि 11th आपको पढ़ना है, फिर 12th पढ़ना है, देन आपको एग्जाम देना है। तो 11th आपको पढ़ना है तो 1 ईयर में इसका सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन ये जो बैच है आपको माई बैच वाली सेक्शन में रहेगी, ठीक है। मतलब कि अर्जुना नीट का जो भी कंटेंट रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगी, उसको आप एक्सेस कर पाओगे टिल दी 2026 एग्जाम। 1 ईयर इसमें क्लास चलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर जेई के लिए, इसमें पूरा सिलेबस खत्म होगा ना बेसिक से, क्योंकि मैंने 11 12th में कुछ खास पढ़ा नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल बेसिक से होगा, आपको वरी नहीं होना है, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है क्या यकीन 2.0 2000 फिर से मिल जाएगा, प्लीज़ बताइए। हाँ भैया 2.0 फिर से मिल जाएगी, बट आपको इन्फिनिटी को लेना पड़ेगा तब। अगर आप अभी बैच लेते हो ड्रॉपर यकीन नीट का, तो वहाँ पे इन्फिनिटी सेलेक्ट करना, देन आपको 2.0 जो बैच आने वाली होगी वो बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है यकीन की जगह लक्ष्य ले सकता हूँ, डोंट हैव एनी बोर्ड एग्जाम, आई कांट कीप एग्जाम ड्यू टू एज एंड कैन आई टेक, विल इट बी अ गुड डिसीजन चूजिंग लक्ष्य एट प्लेस ऑफ यकीन। देखो भैया इन्होंने बता रखा है, हाँ तो भैया आप इसको ले सकते हो यकीन की जगह। अगर आप यकीन की जगह लक्ष्य ले सकता हूँ तो भैया आप चाहो तो ले सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डोंट हैव एनी बोर्ड एग्जाम्स, तो भैया आप यकीन के लिए जाओ ना। यकीन देखो यहाँ पे दोनों बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम को तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई। अगर आप यकीन लेते हो तो यहाँ पे 11 12 दोनों स्टडी करवाई जाएगी, और अगर आप लक्ष्य लेते हो तो केवल 12th का जो स्टडी होगा, प्रिपरेशन होगा, वही करवाई जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यकीन में आपको 11 12 दोनों पढ़ाई जाएगी और लक्ष्य में केवल 12th पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर जेई के लिए, कैन एनीबॉडी हेल्प मी थ्रू आउट माई 11th and 12th आई स्टार्टेड विथ जेई बट ड्यू टू स्कूल्स strict behavior of attendance, I was not able to cope up with JEE preparation, and due to much backlog, I stopped preparing. And after boards, I am not expecting more than 70% in boards. Should I take drop because I am afraid of losing consistency? Please help. हाँ तो भैया इसमें आप ले सकते हो। अब देखो भैया यहाँ पे आपका 12th हो गया है, तो आप यहाँ पे ड्रॉपर जेई के लिए ही जाओ तो बेस्ट रहेगा। अगर आपका 12th का एग्जाम हो गया है और आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है, स्कूल के साथ आप स्टडी कर रहे थे किसी भी बैच से, और 11 12th आपने कर लिया है, तो आपको ड्रॉपर जेई के लिए ही जाना चाहिए और ड्रॉपर बैच के लिए ही जाना चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर नीट के रिगार्डिंग, बैच इन्फिनिटी कब तक के लिए है, प्लीज़ किसी को पता है बता दो। भैया ये हमेशा के लिए है। इसके बाद इन्होंने पूछ रखा है अर्जुना जेई के रिगार्डिंग, भैया इस बैच में चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्या? हाँ भैया चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। चैप्टर के साथ अर्जुना जेई का जो कंटेंट चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो चीज़ भी आपको इसमें डिलीवर करी जाएगी। अब ऐसा नहीं है आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसको छोड़ दी जाएगी, उसको भी इसमें कवर करवाया जाएगा। मतलब कि आप अगर स्कूल का प्रिपरेशन भी कर रहे हो बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स भी कवर होगा, और जेई लेवल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो भी आपको इसमें दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है सर ये जेई एडवांस के लिए भी है ना? हाँ भैया ये जेई एडवांस के लिए भी है और जेई मेंस के लिए भी है। अर्जुना जेई के लिए इन्होंने पूछ रखा था। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ड्रॉपर नीट के लिए, सर यकीन 2025 बैच 12th और 11th बेसिक से पढ़ाया जाएगा ना सर, प्लीज़ सर रिप्लाई। हाँ भैया ये बेसिक से ही पढ़ाया